स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। आपके साथ मैं हूं नवेद और चलिए अब खबरें विस्तार से देख लेते हैं। मुंबई में एक 14 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया। उसके सुसाइड के पीछे काफी चौंकाने वाली वजह सामने आ रही है। अभी तक जो भी सामने आया है उसके मुताबिक बच्चे की जान एक गेम की वजह से गई जिसका नाम है ब्लू व्हेल। इस गेम में सुसाइड का चैलेंज दिया जाता है। 14 साल का ये बच्चा अब सिर्फ यादों में है। इस बच्चे को हम यहाँ हरदीप नाम से पुकारेंगे। हरदीप अंधेरी स्थित एक इंटरनेशनल स्कूल में 9वीं क्लास में पढ़ता था। घर पर माँ बाप के अलावा 2 बड़ी बहनें थीं। पर स्वभाव से हंसमुख हरदीप के मन में क्या चल रहा है किसी को भनक भी नहीं लगी। शनिवार को करीब शाम 5 बजे ये अंधेरी के शेरे पंजाब स्थित अपनी 7 मंजिला बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर जाकर बैठ गया और 20 मिनट तक वहीं बैठा रहा। ये तस्वीर बिल्डिंग की टेरेस पर बैठे बच्चे ने सुसाइड से ठीक पहले खींचकर अपने दोस्तों को भेजी। बच्चे ने इस फोटो के कैप्शन में लिखा, जल्द ही तुम लोगों के पास बस मेरी फोटो ही बचेगी। पुलिस के मुताबिक इस दौरान वो सोशल मीडिया पर लगातार अपने दोस्तों से चैट करता रहा। उसने ग्रुप में ये भी कहा कि वो सुसाइड करने जा रहा है, पर किसी दोस्त ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और जोक समझा। इस दौरान दूसरी बिल्डिंग की टेरेस पर मौजूद एक शख्स ने बच्चे को देखा तो उससे नीचे उतरने को कहा। बच्चे ने ये बात भी सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों को बताई और कहा कि जब वो आदमी नीचे चला जाएगा तो मैं कूद जाऊंगा। जब वो आदमी अपनी टेरेस से बच्चे को बचाने के लिए नीचे उतरा तभी बच्चे ने 7वीं मंजिल से छलांग लगा दी। यहाँ शेरे पंजाब कॉलोनी में 6 माले की बिल्डिंग है, 6 फ्लोर की बिल्डिंग। उसके टेरेस से एक बच्चे ने कूद के लिया और उसमें उसकी मौत हो गई। उसको बाजू में शकुंतला हॉस्पिटल में तुरंत एडमिट किया गया, तभी डेथ बिफोर एडमिशन डिक्लेयर कर दिया। और उसके ये मामले में जो डेथ हुई मामले में ये मेघवाड़ी पुलिस ने तहकीकात कर दी। जांच में सामने आया है कि बच्चे का व्यवहार पिछले 1 हफ्ते से काफी बदल गया था। माँ बाप को थोड़ा शक होना भी शुरू हुआ था, पर सुसाइड जैसी बात उनके जेहन में नहीं आई। शुक्रवार को बच्चे ने स्कूल में अपने दोस्तों से ये भी कहा था कि वो सोमवार को स्कूल नहीं आएगा। मुंबई पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आ रहा है कि ये बच्चा ब्लू व्हेल नाम का गेम खेल रहा था। रूस और पूर्वी यूरोप में इस गेम का नाम बच्चों की सुसाइड से पहले भी जुड़ चुका है। इस गेम में 50 चैलेंज दिए जाते हैं और 50वां चैलेंज होता है सुसाइड का। बच्चा 2 दिन से सुसाइड करने के तरीके भी इंटरनेट पर खंगाल रहा था। या हमें अभी दूसरी जगह से भी मालूम हुआ है कि आजकल के बच्चे लोग ये ब्लू व्हेल गेम है, पहले जैसे पोकेमॉन चलता था वैसे ये ब्लू व्हेल गेम है, वो गेम के एडिक्ट हो गए हैं और वो गेम में जैसे इंस्ट्रक्शंस आते हैं वैसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो वो एंगल भी हम लोग चालू है, वो एंगल से इंक्वायरी चालू है। इस घटना के बाद पुलिस ने अभिभावकों को सलाह दी है कि वो अपने बच्चों के व्यवहार पर ध्यान दें। ये बच्चा बड़े होकर पायलट बनना चाहता था और उसने ट्रेनिंग के लिए रूस जाने की इच्छा जताई थी। बच्चे के माँ बाप गहरे सदमे में हैं। जिस तरीके की सिमिलरिटीज सामने आ रही है उससे ये पता चल रहा है कि उसकी मौत एक ब्लू व्हेल नामक गेम के चलते हुई है जिसका इजाद रशिया में किया गया था और उस गेम से कई लोगों ने दुनिया भर में अभी तक अपनी जान गंवा दी है। इस वक्त मेघवाड़ी पुलिस इस केस की तफ्तीश करके ये जानना चाह रही है कि किस तरह का इफेक्ट की वजह से उसने ये कदम उठाया। मुंबई से सौरभ बक्तानी और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। भारत में ये अपने तरह का पहला मामला है जो सामने आया जहां पर एक बच्चे ने ब्लू व्हेल गेम के चलते मौत को गले लगा लिया। जानकारों की माने तो मां बाप के लिए बहुत जरूरी हो जाता है अब ये पता रखना कि उनके बच्चे मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल कहां कर रहे हैं। ब्लू व्हेल गेम का नाम किसी भी टीनेज बच्चे के माँ बाप को थरथरा देने के लिए काफी है। माना जाता है कि ये गेम रूस में बना और इसे बनाने वाले शख्स इला सिरोहो को रूसी पुलिस ने इस साल की शुरुआत में गिरफ्तार कर लिया। इस गेम को खेलने वाले को 50 टास्क 50 दिन में पूरे करने पड़ते हैं। एक टास्क कंप्लीट करने के बाद उसकी सेल्फी खींचकर एडमिनिस्ट्रेटर को भेजनी पड़ती है, जिसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर आपको अगला टास्क देता है। इस गेम का जो आखिरी टास्क है उसमें प्लेयर को अपना एक सेल्फी वीडियो बनाना होता है और टेरेस पे से छलांग लगानी पड़ती है। पहले जो टास्क होते हैं वो कई छोटे टास्क होते हैं, जैसे 4 बजे उठकर हॉरर मूवी देखना, 4 बजे उठकर
टेरेस पे जाके बैठना, लेकिन जैसे धीरे धीरे टाइम जाता है 30 और 40वें टास्क जब हम पहुंचते हैं, वहां पर जो प्लेयर होता है उसको अपने शरीर के अंग काटने पड़ते हैं, कईयों को अपने हाथ पर वेल को उकेरना पड़ता है। जब प्लेयर सारे टास्क ठीक से कर लेता है तो आखिर में प्लेयर को एडमिन सुसाइड करने का टास्क देता है। उन्हें बिल्डिंग की छत से कूदने को कहा जाता है और इसका फोटो या वीडियो लेने को कहा जाता है। रूस से ये गेम निकल के दुनिया के कई देशों में फैल चुका है। आंकड़ों की माने तो दुनिया भर के कई टीनेजर्स इस खतरनाक खेल के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। मुंबई में ये सुसाइड का पहला मामला माना जा रहा है। जानकारों की सलाह है कि माँ बाप अपने बच्चों को इंटरनेट सर्फिंग पे खास ध्यान दें। अपने बच्चे की खुशी पे ध्यान दीजिए, मतलब प्यार से, खरीद वगैरह पैसे वगैरह की खुशी की बात नहीं कर रहा हूँ, प्यार से रखो, प्यार बांटो, साथ में खाना खाओ, एक भी मील, अगर दो काम करते हैं तो साथ में डिनर साथ में खा लिया, बातचीत की। हम छोटे से बड़े हुए सबको पता है कि माँ बाप से सीखते, दादा दादी से सीखते, तो ये आप आजमा के देखो कि क्लोज नेट फैमिली जो होती है, एक भी पेरेंट रहा या एक ग्रैंडफादर रहा तो काफी फर्क रहेगा। गेम के क्रिएटर को 3 साल के लिए सजा हो गई है, पर बावजूद इसके ना तो गेम रुक रहा है और ना ही सुसाइड। मुंबई से सौरभ अख्तानिया और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। भारतीय एजेंसियों को शक है कि पाकिस्तान समंदर के रास्ते भारत में ड्रग्स भिजवाने की साजिश में लगा हुआ है। गुजरात में भारी मात्रा में हेरोइन बरामद हुई है। कोस्ट गार्ड को शक है कि इसे पाकिस्तान से भिजवाया गया है। क्या पाकिस्तान समंदर के रास्ते भारत में ड्रग भेजने की साजिश कर रहा है? पनामा के इस जहाज से बरामद हुई हेरोइन की खेप तो इस बात की तस्दीक करती है। MV हेनरी नाम के जहाज से 30 जुलाई को कोस्ट गार्ड ने 1500 किलो हेरोइन की खेप बरामद की, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 3,500 करोड़ है। भारतीय समुद्र सीमा की ओर बढ़ने से पहले यह जहाज कराची के पास बीच समुद्र में रुका हुआ था। कोस्ट गार्ड को शक है कि यहीं पर इसमें हेरोइन की खेप चढ़ाई गई। जब यह जहाज आगे बढ़ा तो इस जहाज का कप्तान 2 लोगों से मुंबई में ड्रग की खरीद फरोख्त की बातचीत कर रहा था। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इस बातचीत को इंटरसेप्ट किया और कोस्ट गार्ड को इत्तला की। ये ऑपरेशन लगभग 3 दिन तक चला। इस जहाज को गुजरात में द्वारिका से लगभग 380 किलोमीटर दूर समंदर में कोस्ट गार्ड ने पकड़ा। जहाज को रविवार को पोरबंदर लाया गया। जहाज के कप्तान से पूछताछ में पता चला कि जहाज का कप्तान ड्रग की सौदेबाजी के लिए मुंबई के अलावा कोलकाता और तमिलनाडु के भी 2 लोगों से बात कर रहा था। जहाज के सभी क्रू मेंबर भारतीय हैं और आगे की जांच महाराष्ट्र और गुजरात की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कर रही है। दिवेश सिंह, मुंबई, आज तक। आज दिन में करीब 12:15 बजे चेंबूर में गैस लीक होने से अफरा तफरी मच गई। चेंबूर नाका पर एक पेट्रोल पंप पर अचानक CNG पाइपलाइन से गैस लीक होने लगी। पूरा इलाका कुछ ही देर के लिए गैस से भर गया। आनन फानन में इलाके में बिजली की सप्लाई काट दी गई। इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया। लोग घरों से बाहर निकल आए। गनीमत ये रही कि फायर ब्रिगेड स्टेशन नजदीक ही था और इसीलिए हालात पर काबू पाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। तुरंत हरकत में आई फायर ब्रिगेड और जल्द से जल्द पूरे इलाके में अफरा तफरी का जो माहौल था उस पर काबू पाया गया। मुंबई मेट्रो में अभी के लिए इतना। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर रहेगा जारी। आप देखते रहिए आज तक।